800 से ज्यादा रन बनाना, 5 सेंचुरीज बाय इंडियन बैट्समैन और तब भी लेट ऑन फिफ्थ डे मैच हार जाना. It's definitely going to be a tough pill to swallow. But India has to come back. They're 1-0 down and go to Edgbaston with a new team, new middle order, new bowling lineup, possibly without Jasprit Bumrah. So much we need to talk about. All of that and so much more in today's episode of Gully Games with Ishan. पहला टेस्ट मैच कहाँ पे हारा गया? सबसे पहली बात, जब टीम स्पोर्ट हम खेलते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है दैट ऑल 11 या एटलीस्ट 9 and 10 आउट ऑफ द 11 कंट्रीब्यूट, स्पेशली इन टेस्ट मैचेस, क्योंकि वो इतना लॉन्गर पीरियड के लिए चलते हैं. इंडिया की कुछ ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस थी, नोटेबली बाय शुभमन गिल, द सेंचुरी इन द फर्स्ट इनिंग्स, केएल राहुल विद द सेंचुरी इन द सेकंड इनिंग्स, यशस्वी जायसवाल सेंचुरी इन द फर्स्ट इनिंग्स, बुमराह's विकेट्स इन द फर्स्ट इनिंग्स. बट कलेक्टिवली परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था. जो बाकी के बैट्समैन है उन्होंने रन नहीं बनाए, मिडिल ऑर्डर डिड नॉट स्कोर एनीथिंग. ऋषभ पंत ऑफ कोर्स सेंचुरीज इन बोथ इनिंग्स, बट देन उनके आगे पीछे लोअर मिडिल ऑर्डर नो कंट्रीब्यूशन, टेल एंडर नो कंट्रीब्यूशन, एंड इवन बॉलिंग लाइनअप में जसप्रीत बुमराह को उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, स्पेशली इन द फर्स्ट इनिंग्स. और सेकंड इनिंग्स में जब काफी ज्यादा रफ डेवलप था तो भी रविंद्र जडेजा वो वाला जादू नहीं चला पाए जो उन्होंने ओवर द इयर्स किया है और हम इतना यूज्ड टू हो गए हैं उसको देखने के. एंड ही couldn't get a lot of लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आउट, जो कि वो अपनी नींद में विकेट ले लेते अगर ऐसी विकेट हो फिफ्थ डे पे और इतना ज्यादा रफ लेफ्ट हैंडर की ऑफ स्टंप के बाहर क्रिएटेड हो. सो आई थिंक कलेक्टिवली इंडियन टीम जुड़कर नहीं खेल पाई, 11 लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, एंड दैट्स वन ऑफ द बिग रीजंस दैट दे लॉस्ट द टेस्ट मैच. देन अगेन फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग अपनी जगह. जब आप इतने कैचेस छोड़ते हो, एक के बाद एक कैच छोड़ते हो, तो आई फील बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर एनी टीम टू कम बैक. मतलब आपको ऑलमोस्ट एक इनिंग्स में 10 नहीं 14-15 विकेट लेनी पड़ रही है क्योंकि आप 4 से 5 कैचेस छोड़ रहे हो. तो दैट मींस बॉलर्स को 15 चांसेस क्रिएट करने पड़ रहे हैं ऑन अ विकेट व्हिच इज ऑलरेडी लिटिल गुड फॉर बैटिंग एंड इन फॉरेन कंडीशंस फॉर इंडियन पेसर्स. तो ये वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड आई थिंक इतने कैचेस छोड़ने के बाद ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है फॉर एनी टीम टू विन a test match. फिर भी because of some batting brilliance, I think India was in the game throughout, in fact leading in the first 2-3 days, and then but just couldn't finish the line. And England ने पिछले काफी सालों में जो रिकॉर्ड एक चेज करते हुए जीतने का बना लिया है उसको मेंटेन कर लिया है, and now they go into Edgbaston. हाँ जी, बहुत सारे नए प्लेयर्स खेल रहे हैं. करुण नायर कमबैक कर रहे हैं, साई सुदर्शन नए हैं, और केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल का भी पहला टूर है इंग्लैंड का. बट आई फील दैट ये जो चांसेस इनको मिल रहे हैं, अगर ये सेकंड टेस्ट मैच में भी द लाइक्स ऑफ साई सुदर्शन एंड करुण नायर कैन नॉट परफॉर्म, इवन रविंद्र जडेजा फॉर दैट मैटर, इफ ही कैन नॉट परफॉर्म विद द बैट और द बॉल, तो आई थिंक चेंजेस तीसरे टेस्ट मैच में तो 100% पक्के हैं. बिकॉज मिडिल ऑर्डर के जो 4-5 नंबर के बाद के रन है वो नेक्स्ट टू जीरो है, और अगर आप इंग्लैंड की इनिंग्स देखो तो बिल्कुल उल्टा है. उनके 50% रन हैं ही 5वीं विकेट के बाद. तो ये बहुत बड़ा गैप है और ये इंडिया को ठीक करना पड़ेगा. आई थिंक देयर विल बी प्रेशर ऑन क्रिकेटर्स लाइक साई सुदर्शन, करुण नायर, रविंद्र जडेजा टू कीप देयर प्लेस इन द टीम, एंड आई फील इफ दे डू नॉट परफॉर्म इन द सेकंड टेस्ट देन दे कैन लूज देयर स्पॉट फॉर द थर्ड टेस्ट मैच एंड समवन कैन रिप्लेस देम. फील्डिंग जैसे कि इनिशियली भी डिस्कस किया हैज टू इम्प्रूव. इतने सारे कैचेस छोड़ने के बाद आप मैच जीत ही नहीं सकते. आई फील यशस्वी जायसवाल इज नॉट अ नेचुरल गली फील्डर, एंड आई थिंक वहां पे किसी और को ट्राई करना चाहिए इंडिया को. करुण नायर फिट द पार्ट, आई थिंक इन द स्लिप्स उन्होंने 1-2 अच्छे कैच पकड़े और ज्यादा कुछ ऐसा छोड़ा नहीं जो उनके पास आया हो. आई थिंक ही इज अ नेचुरल स्लिप फील्डर, बट जेन्युइनली इंडिया शुड कंसिडर समवन एल्स इन द गली रीजन अदर देन जायसवाल. मिडिल ऑर्डर के साथ साथ व्हाट्स गोइंग टू बी द चेंजेस इन द बॉलिंग लाइनअप एंड व्हाट्स गोइंग टू बी द प्रेडिक्टेड 11. आई फील पहले मैच से बुमराह इज गोइंग टू गेट रेस्टेड इन दिस वन बिकॉज उन्होंने 3 ही मैच खेलने हैं, ऑल्दो पहले और दूसरे मैच के बीच में 7 दिन का गैप है एंड हिज बॉडी वुड हैव रिकवर्ड. बट देन अगला टेस्ट मैच जो लॉर्ड्स में है वो 3 दिन के गैप में है, तो मुझे पर्सनली लग रहा है कि शायद उनको रेस्ट किया जाएगा एंड उनकी जगह अर्शदीप को लाया जाएगा. I also feel that Prasidh Krishna will barely make it to the 11. I think team management थोड़ा सा भरोसा दिखाएगी और उनको मेंटेन रखेगी इस लाइनअप में, although he would agree that better ball वो डाल सकते थे. Another change in the lineup I feel is शार्दुल ठाकुर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी has to come और like of वॉशिंगटन सुंदर. आप जिस भी अगर वॉशिंगटन सुंदर को लेते हो तो आपको एक बेटर स्पिनर ऑप्शन मिलता है जो बॉल
ज़्यादा कंट्रोल से एटलीस्ट डाल सकता है, एंड साथ में एक्चुअल बेटर बैट्समैन मिलता है रादर देन जस्ट अ बॉलिंग ऑलराउंडर. And if India wants to be very very aggressive, they can go with Kuldeep in front instead of Shardul Thakur and strengthen their bowling lineup even more, because बहुत बार हमने सुना और इवन गंभीर ने अभी अपनी प्रेजेंटेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक 20 विकेट्स. सबसे ज़्यादा जरूरी 20 विकेट लेना है और उसके बिना आप कोई टेस्ट मैच जीत नहीं सकते. टू स्ट्रेंथन दैट बॉलिंग अटैक मे बी कुलदीप यादव कम्स इन, बट माई बिकॉज वो बैटिंग लाइनअप को इतना ज़्यादा डिप्लीट कर देगा इंडिया के, और तो मुझे लगता है दैट वाशिंगटन सुंदर इज गोइंग टू कम in place of Shardul Thakur, and Arshdeep's going to come in place of Bumrah. These are the two predicted changes I feel which is going to happen in the playing 11 for the second test match. The Jasprit Bumrah debate. बहुत सारे ऐसी जगहों पे पढ़ा लिखा सुना जा रहा है दैट आईपीएल में तो रेस्ट नहीं कराया, सारे मैचेस खेले, सारे ओवर डाले, एंड तक खेला, अभी क्यों रेस्ट कराना है. तो ये डिबेट इतना ज़्यादा अननेसेसरी है, एंड आई थिंक इसके लिए एक सिंपल सा स्टार्ट है. कंप्लीट आईपीएल में उन्होंने अराउंड 43-44 ओवर्स डाले हैं जसप्रीत बुमराह ने सारे मैचेस खेलने के बाद, और एक टेस्ट मैच में ही, पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 44 ओवर्स डाल दिए. सो दैट्स इन अ ड्यूरेशन ऑफ 5 days, दैट्स इट, विदाउट रेस्ट. उन्होंने ऑलमोस्ट उतने ओवर बोल कर दिए जितने उन्होंने पूरे आईपीएल में 1.5-2 महीने के टाइम में करे थे. तो इसी से क्लियर हो जाता है दैट हाउ मच अ टेस्ट मैच टेक्स आउट ऑफ अ फास्ट बॉलर, हाउ मच प्रेशर यू पुट ऑन योर बॉडी, एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कंटिन्यू. Hence the debate to rest Jasprit Bumrah. So please cut him some slack, and हमारे लिए as Indians बहुत ज़रूरी है कि जसप्रीत बुमराह का करियर जितना एक्सटेंड हो सके उतना हो जाए. It's not about one series. हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है when he bowled those extra overs at the MCG, his body did take a beating, and सिडनी में उनको वो बैक स्पैज़म फिर से आया. तो उनका करियर कट शॉर्ट ना हो और वो अगले 3-4-5-6 साल तक खेल पाएँ, सारे फॉर्मेट्स खेल पाएँ, सारे इंपॉर्टेंट मैचेस, वर्ल्ड कप्स खेल पाएँ. इसके लिए ज़रूरी है दैट हम उनको एक पॉइंट के आगे पुश ना करें, एंड उनकी बॉडी को उतना रेस्ट दें और उनसे उतने ही ओवर्स डलवाएं जितने उनका शरीर ले सकता है. इट्स जस्ट गोइंग टू प्रोलॉन्ग हिज करियर, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन सीरीज, इट इज़ अबाउट many more series to come in the future. Hence I feel genuinely उनको ब्रेक दे देना चाहिए if he feels, and इस सीरीज में 3 टेस्ट मैचेस से ज़्यादा उनको, ताकि उनका 120-130 ओवर से ज़्यादा इन अ पीरियड ऑफ 5 weeks ना जाए बॉडी, इसलिए 3 टेस्ट मैचेस उनको खेलने चाहिए. 1-0 डाउन, सेकंड मैच एजबास्टन बर्मिंघम, जहां इंडिया ने 8 टेस्ट खेलने के बाद भी आज तक कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है, 7 इनफैक्ट हारे हैं. Odds against them, everything stacked up against them, but I think यही वो जगह है जहाँ से इंडियन टीम्स कम बैक करती हैं, यही वो स्पेस है जहाँ से वो बहुत हैप्पीली एक्सेल करती हैं, and I genuinely feel that we have a comeback on the cards, and India is going to outperform England and win the second test match at Birmingham. So much more to discuss. This absolutely amazing test series is off to a great start with the first match going late on 5th day and England winning it. I think सारे test matches बहुत exciting होने वाले हैं, and there's going to be so much to talk about. We'll do all of that in future episodes. Thank you so much for watching.